तो एक क्लास 10 का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें के का वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। और फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें इक्वल रूट्स दिया। रूट्स क्या दिया? इक्वल रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स को हमको कैलकुलेट करने के लिए डी का वैल्यू देखते डी बराबर होता है, डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इससे हमको रूट्स का नेचर के बारे में पता चलता है। ये रूट्स है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स का नेचर क्या हो इसके बारे में पता चलता है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डी का वैल्यू, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बी का मतलब होता है कि एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, और 4 का मतलब 4 होता है, और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी का मतलब होता है ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको हमको बैठाना है ये, और इससे जो मेरा निकलेगा, अगर डी का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो डी का वैल्यू 0 मतलब इक्वल, जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा, टू इक्वल रूट्स, रियल रूट्स और टू को इक्वल रूट्स होगा। और डी का वैल्यू देखो, डी का वैल्यू हम लोग यहाँ बैठाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4। इसका 3 को कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, अगर डी बराबर 0 है तो ये रियल रूट्स और टू इक्वल रूट्स होता है। अगर डी बराबर, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा, यानी डी का वैल्यू जो भी होगा 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव में आएगा, तो टू रियल रूट्स होगा और टू डिस्टिंक्ट, यानी कि दो अलग अलग रूट्स होगा। और तीसरा कंडीशन है, अगर डी का वैल्यू जो भी 0 से छोटा, यानी यहाँ 0 बड़ा है, डी का वैल्यू छोटा है, यानी कि डी का वैल्यू जो भी होगा नेगेटिव में आएगा, तो मेरा नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ दे दिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हमारा हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आता है? जब डी का वैल्यू 0 होता है, डी का वैल्यू होता है 0, तब मेरा रियल रूट्स रहता है और टू इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, तब इस डी का वैल्यू हम बैठाते हैं यहाँ पर और मेरा निकालते हैं क्वेश्चन। तो डी बराबर क्या है मेरा? 0 आ गया। क्यों 0 आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसलिए डी बराबर क्या होता है? 0। तो हम यहाँ लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c, और डी बराबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है टू इक्वल रूट्स। रूट्स क्या मेरा? इक्वल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 मानेंगे। ठीक है, अब बी स्क्वायर को बैठाता है, बी स्क्वायर बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा मेरा -4 इंटू ए का वैल्यू बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा क्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, और सी का वैल्यू मेरा है क्या? 3, तो यहाँ पर लिखते हैं 3, ये बराबर 0। ठीक है, अब के का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बराबर 0, ये मेरा हो गया 24 का 0। ठीक है, के स्क्वायर बराबर के लेफ्ट साइड -24 है, तो बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो +24 होगा, ये 24 प्लस होगा, के स्क्वायर बराबर 24। अब के बराबर क्या? देखो, बराबर के ये साइड के स्क्वायर है, ठीक है, उधर जाएगा तो रूट में होगा, रूट 24 होगा, यानी के बराबर 24 रूट। ठीक है, अब जान रहे स्क्वायर था उधर जगह रूट होगा, हम जानते हैं, ठीक है, कि 24 को रूट से बाहर निकल, क्योंकि उनको के का ही वैल्यू चाहिए, या बोले के का वैल्यू, तो इसको यहाँ भी लिख देते हैं, के बराबर रूट 24 को निकालते हैं रूट से बाहर, तो कैसे निकालेंगे? 24 को ऐसे लिख सकते हैं, 24 को 8 इंटू 3, सॉरी ऐसे लिखते हैं हम लोग, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 3 या 24, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये रूट के अंदर से 4 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या होगा पता? यहाँ 4 निकलेगा बाहर, तो मेरा 2 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस के साथ होगा, क्यों? रूट से जो भी बाहर निकलता है वो माइनस के साथ भी होता है और प्लस के साथ भी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, के बराबर माइनस प्लस माइनस 2 रूट 6। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी +2 आता है, और +2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी +2 ही आएगा, +2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 4 आएगा। जैसे कि देखो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 +4, और +2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी मेरा आएगा 4। इसीलिए
जब मेरा रूट से बाहर निकलता है तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं। तो ये मेरा हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। जो मेरा के का वैल्यू आया वो मेरा प्लस माइनस 2√6, ये मेरा आया आंसर। ठीक, अब फिर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड का क्वेश्चन है के एक्स, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये इससे गुना हुआ, ये इससे गुना, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0, ये मेरा हो गया। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, बी एक्स प्लस 6, यहाँ देखिए के एक्स, तो यहाँ पर के और यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ 2k और x यहाँ भी होगा। ठीक है, हाँ हमें बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इससे सॉल्व करके आया और ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डी बराबर होता है 0, क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है 2 इक्वल रूट्स, डी बराबर होता है 0। तो बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, बी देखो बी है तो एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्वेश्चन तो मेरा ये है, ये तो जनरल फॉर्म है, एक्स का कोफिशिएंट -2x है, -2k, तो यहाँ पर -2k का स्क्वायर होगा, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, के, तो यहाँ लिखते हैं के। अब क्या है, सी का वैल्यू क्या है 6, ये है 6, तो ये 0 बराबर ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस, ठीक है, 24 के, ये मेरा आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। देखते हैं, इससे दोनों से कॉमन निकलता है, देखिए क्या कॉमन निकलेगा, 4k और 4k यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो 4k कॉमन निकल गया, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ बचेगा k, यहाँ माइनस भाई यहाँ 6, यहाँ से 4k कॉमन निकाल लिया, तो 4k कॉमन निकल गया, बचा सिर्फ k, और यहाँ 4k यहाँ से भी कॉमन ले गया, तो 6 बचा। अब देखो 4k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 और k, तो मेरा सही कॉमन निकला बराबर 0। ये 4k गुना है, इधर जगह भागम होगा, तो 0/4k बराबर k माइनस 6, तो 0 बाय समथिंग 0, तो 0 बराबर k माइनस 6, तो k का वैल्यू क्या आया, के का वैल्यू आया 6 माइनस बराबर के सेट माइनस है हो जाएगा तो प्लस होगा, के बराबर 6, तो के का वैल्यू मेरा 6 आएगा। तो ये मेरा इसका जो मेरा होगा वो 6, के का वैल्यू जो होगा वो मेरा 6 हो जाएगा।